हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल करना सीखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म नवीनीकरण करना सीखेंगे, कैसे आपको नवीनीकरण करना होता है। और इस बार की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही है रिन्यूअल करते समय। तो मैं आपको लाइव सारी चीजें करके दिखाऊंगा, क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या करना है, कैसे कब क्या होगा। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, वो कई कई बार रजिस्ट्रेशन करते चले जा रहे हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कई कई रजिस्ट्रेशन, इसलिए कि उनका वहां पे जा रहे हैं, जब फ्रेश लॉगिन कर रहे हैं वहां पे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि मैंने डाटा गलत भर दिया था। तो कई कई बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें आप। अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो रिन्यूअल कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है और यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सबसे नीचे आपको रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, यानी कि प्री मैट्रिक 9-10, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन 11-12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर आईटीआई डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज हो गए, बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, पॉलिटेक्निक, जितने भी मान लीजिए जितने भी कोर्सेज हो गए 12 के ऊपर के, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करके यहाँ देखिए 2023-24 दिखा रहा है, यहाँ पे नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के लिए आप कर रहे हैं। और पाठ्यक्रम का प्रकार पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, पासवर्ड फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपको पासवर्ड वगैरह नहीं याद है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा इधर कोई समस्या आ रही होगी, तो आप बाद में ट्राई करेंगे तो ये आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी तक से लेकर के फिलहाल की स्थिति की बात करें तो अभी तक से लेकर के आपका फॉर्म रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश फॉर्म हो, जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है आप साथ जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आती हैं कि डेट कभी बदल गई, कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, या फिर अन्य सूचनाएं आती हैं। कहा जाता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये काम करना है, और जिन स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, जैसे पिछली बार एनपीसीआई से मैप कराना था, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। जिनको मिल गई थी उन्होंने पहले अपना काम करा लिया था, बैंक में जाकर के केवाईसी वगैरह कंप्लीट करा लिए थे, उनका पैसा आ गया था। और जिन्होंने नहीं कराया था, जाहिर सी बात है उनको जानकारी नहीं मिल पाई समय से, डेट समाप्त हो गई, उन्होंने नहीं करा पाया कह लीजिए, या फिर बहुत सारे अपडेट आते हैं जिनके बारे में बच्चों को मालूम नहीं चल पाता है, या फिर देर से मालूम चलता है, डेट समाप्त हो जाती है तो काफी दुविधा में बाद में फंस जाते हैं। और ये आपकी स्कॉलरशिप का मामला है, आपके पैसे का मामला है, इसी की सहायता से बच्चे अपनी फीस भी जमा करते हैं। तो इसके लिए आप बने जरूर रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, खास करके टेलीग्राम पे भी जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे और बेल आइकॉन ऑन जरूर क्लिक किए रहेंगे। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका पूरा यहाँ देखिए डाटा ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपका एक ही ऑप्शन क्या है, अभी ग्रीन है, ठीक है, सत्र 2023-24, और यहाँ पे रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आपके डाटा वगैरह दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 पैरेलल लाइन दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा, ऑप्शन कंप्लीट है, और यहाँ पे देखिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, तो ये ऑलरेडी इनका किया जा चुका है। और कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पे आपका ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है, तो कभी कभी ये हो रहा है कि आपका यहाँ पे कंप्लीट तो हो जा रहा है तो ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है, ये भी एक तरीके से इधर ही मान सकते हैं कि अब यहाँ पे जब आपका यहाँ पे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करेंगे तब हो सकता है कि आपका ये सारे जो ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपका यहाँ पे क्लिक किया जाएगा ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे पहली बार तो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होता है और ओटीपी जो जाती है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी वो डालना होता है। फिर दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे मोबाइल नंबर हेतु सत्यापन करें, तो मोबाइल नंबर मतलब सत्यापन करना है आपको, तो उसमें भी आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, ओटीपी डालना होता है और सबमिट कर देना होता है। फिर एनपीसीआई सत्यापन करें, यही आपका बैंकिंग का जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है उससे सत्यापन करना होता है। तो ये भी काफी सिंपल होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके करिए कि यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, इनका किया जा चुका है, ठीक है। तो नॉर्मल सा होता है, काफी सिंपल सा होता है। उसके बाद जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्र 2023-24, और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा ये आपका ग्रीन दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन विवरण। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन का डाटा होता है वो होता है, ठीक है। फिर से दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब आप शैक्षणिक वाले विवरण में आएंगे, शैक्षणिक विवरण में आएंगे तो इसमें आपको कुछ चेंज करना होता है। जैसे कि देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पाठ्यक्रम का प्रकार, तो ये आपका नियमित दिख रहा होगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर का दिख रहा होगा, ये आपका ओपन नहीं होगा, ये आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका दिख रहा है यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पे देखिए जब आप रिन्यूअल में आएंगे
तो यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम का नाम रहता है वो नहीं रहता है, यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी वैसे ही है। फिर तीसरा दिख रहा होगा वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यानी कि ब्रांच कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जो आपका फर्स्ट ईयर में और सिलेक्ट था तब रिन्यूअल करने आप आए हैं तो सारी चीजें वही रहेंगी सेम ही, और ये आपका ओपन होने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। फिर यहाँ से चौथे से ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पे 2-3 रहेगा। अब आप क्या है मतलब कि ये फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर के रिन्यूअल कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, 3 साल के कोर्स में पाठ्यक्रम का वर्ष कौन सा है और अवधि कौन सा है, तो तीसरे साल में है और कहिए कि 3 साल का कोर्स है टोटल, तो ये आपका यही सिलेक्ट रहेगा। फिर आपका देखिए आपका ऑटोमेटिकली कभी कभी सिलेक्ट हो जाता है, अगर आप सेकंड ईयर में रहेंगे तो 2 और 3 रहेगा और फाइनल ईयर में है तो 3-3 करके है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि प्रथम वर्ष में जब आपका प्रवेश हुआ था कब हुआ था, तो ये भी आपका ओपन नहीं होगा, इसलिए कि फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन हुआ था वो डेट तो सेम ही रहेगा। फिर आपका देखिए वर्तमान के पाठ्यक्रम सत्र में मतलब प्रवेश तिथि, यानी कि इस बार जब आप फाइनल ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है तो आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, तो वो डेट ये आपका ओपन होगा, यहाँ पे वो डेट आपको फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड का एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, जैसे मान लीजिए कि मैं पॉलिटेक्निक के लिए कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक के बच्चों का तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर रहता है। आप जिस भी कोर्स के लिए कर रहे हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बोर्ड में वो आपको यहाँ पे भरना होता है। बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे बीटीयूपी कहते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहते हैं। आपको यहाँ से आप अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह जो भी होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर अगर आपके पास राशन कार्ड या फिर परिवार आईडी होगी तो ये आपका भरना है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे देखिए रेट नहीं दिखा रहा है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि भरना अनिवार्य नहीं है, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा दिया हुआ है और यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैं चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर टिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप कर लिया गया है और यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट करके आ रहा होगा कि प्लीज सिलेक्ट कोर्स ब्रांच, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना कोर्स और ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, और जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी आपका अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये आपका अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो अब दिखा नहीं रहा है और ऑप्शन कह रहा है कि आप सिलेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके आगे आपका कार्य प्रोसीड नहीं होगा, आगे की ओर आपका कार्य बढ़ेगा नहीं। तो इसमें कह सकते हैं अभी वेबसाइट में कहिए कि कोई टेक्निकल एरर है या फिर कह सकते हैं अभी फिर से वेबसाइट अपडेट होगी। अभी जो फिलहाल की बात करें तो कई प्रकार की समस्याएं थी, ये नहीं कि एक प्रकार की समस्या है दूसरे प्रकार की समस्या नहीं है, मतलब कि अनेकों प्रकार की समस्या आ रही है। फॉरगेट पासवर्ड करने जाएंगे तो वहां पे भी समस्या आ रही है, तो इसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। जितने भी कहिए कि जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी वेट करना होगा। फिर यहाँ पे शैक्षिक हो गया, फिर यहाँ पे बैंक वाले विवरण में आएंगे तो बैंक में आपका पूरा डाटा दिखा देगा, इसमें आपका पूरा देखिए यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल में भी आप चाहें तो यहाँ पे आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा चेंज करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा बैंकिंग वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद से शुल्क संबंधित आता है, ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा और उसके बाद से आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो गत वर्ष का, यानी कि पिछले साल आपने कितने में कितना पाया था, मतलब कि जो आपका डाटा रहता है, जो आपका रिजल्ट आता है, वो सारी चीज आपकी रहती है। तो अभी फिलहाल में कहिए कि काफी सारे एरर्स चल रहे हैं वेबसाइट में, अभी फिर से वेबसाइट जब अपडेट होगा उसके बाद से सारी चीजें व्यवस्थित कर दी जाएंगी। तो अभी जितने फिलहाल में पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, अभी फिलहाल में थोड़ा सा रिन्यूअल ना करें, थोड़ा सा वेट करके, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन या फिर 10 दिन का समय लगे, उसके बाद से आपको रिन्यूअल करना है। अभी फिलहाल में जाएंगे तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हमसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म काफी कम कास्ट में अच्छे तरीके से रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप अपने स्तर से भी करें या फिर जहां से भी कराएं, अभी आपको ज्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है और इस चीज को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान भी है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।